मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा की आवाज़। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कोरोना ने जिस तरीके से अपना कहर बरपा किया है, प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में कोरोना से संक्रमित मरीज़ पाए जा रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, वेंटिलेटर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी हो गई। वे पूरे बम्बई समेत थाने के अंदर, पूरे राज्य के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। और इसी से संबंधित आज महाराष्ट्र राज्य के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने फेसबुक पे लाइव आके जनता को संबोधित किया। हालांकि उनका जो संबोधन था वो मराठी में था। उन्होंने क्या कहा अपने संबोधन में राज्य को, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर हसन मुल्लानी। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज ऐसी चर्चाएं थी कि लॉकडाउन लगाया जाएगा, ठोस निर्णय लिया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन ना लगाते हुए केवल कायदे कानून जो है, जो नियम है, वो सख्त किए गए हैं। क्या मतलब सरकार की तरफ से नए आदेश है, क्या नियमावली बनाई गई है, उसी पे बात करें हसन मुल्लानी से। हसन भाई, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से लोगों को आशंकाएं थी कि मतलब महाराष्ट्र के सीएम जो है उद्धव ठाकरे एक बार फिर लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन तो नहीं लगाया, लेकिन जो नियम कायदे कानून है उसमें काफ़ी सख्तियों की उन्होंने घोषणा की है। तो सख्तियाँ क्या है, क्या बताना चाहेंगे आप इस बारे में? मोइन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज 13 अप्रैल को रात को 8:30 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के, उन्होंने फेसबुक लाइव आकर ये बताया कि जो नियमावली है, जो कानून है, उसको और कड़क कर दिया गया है। पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लगा दी गई है 24 घंटे के लिए। अब पूरे 24 घंटे में 5 जन से ज़्यादा लोग रह नहीं सकते। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विस जो है, अत्य आवश्यक सेवा जिसको कहा जाता है, वो 17 पेज का पूरा के पूरा नोटिफिकेशन आज उन्होंने इशू किया है। उसमें तकरीबन 30 ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री और छोटे अलग अलग धंधे व्यापार है जिनको एसेंशियल यानी अत्य आवश्यक में डाला गया है। और वही उनके लिए ही तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रेन है, बस है, उसी के लिए चलेगी। इसके अलावा जितने भी नॉन एसेंशियल में चीज़ें आती है, जैसे हार्डवेयर की दुकानें आ गई, कपड़ों की दुकानें आ गई, ब्यूटी पार्लर, सैलून आ गए, इन सबको बंद करने का उन्होंने घोषणा किया है। इसके साथ साथ काफ़ी निराशाजनक बात जो रही है वो धर्मस्थलों को लेकर रही है। पिछले एक हफ्ते से जब से धर्मस्थलों को बंद करने की बात की गई है, तो मुस्लिम समुदाय में साथ साथ में जितने हिंदू समुदाय है, इनमें एक बड़ी नाराज़गी का मामला देखा गया है कि सिर्फ 4 से 5 लोगों को अलाउ किया जा रहा है। तो उसको टच नहीं किया गया, लेकिन वो 17 पेज के नोटिफिकेशन में फिर से ये दिखाया गया कि जितने भी धर्मस्थल है उनको बंद करा दिया जाएगा। ऑटो रिक्शा में सिर्फ 2 पैसेंजर होंगे और टैक्सी वगैरह में जितना है 50% के ही हिसाब से चलेगा। ये तमाम चीज़ें हैं। लॉकडाउन 100% नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अहम और अत्यावश्यक सेवा जो है, इमरजेंसी सर्विसेज है, उनको रखा गया है। बाकी सबको बंद करने के लिए या कुछ टाइमिंग देकर उसको चलाया जाने का फैसला लिया गया है। हसन भाई, जैसे कि अभी आपने कहा कि मतलब महाराष्ट्र सरकार ने जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन्हें बंद करने की मतलब घोषणा की है, लेकिन आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूपी के अंदर, हरिद्वार के अंदर जो कुंभ का मेला लगा हुआ, हज़ारों की संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु वहाँ पे आए हुए हैं, तो क्या वहाँ पे कोरोना नहीं फैलेगा? रैलियाँ हो रही है, जनसभाएँ हो रही है, जहाँ जहाँ इलेक्शन है वहाँ पे कोरोना नहीं फैलेगा? और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, आप भी जानते हैं कि इस समय जो IPL का मैच हो रहा है, वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है मैच देखने के लिए। क्या वहाँ पे भी कोरोना नहीं होगा? आखिर वजह क्या है? सिर्फ क्या केवल महाराष्ट्र के अंदर ही कोरोना मतलब लोगों को संक्रमित कर रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? देखो, ये जो सरकार है मोइन भाई, ये 3 पहिए की सरकार है और साफ नज़र आ रहा है कि तीनों में तालमेल नहीं है। शिवसेना के मुख्यमंत्री आकर कुछ कहता है, वहाँ पर कांग्रेस की जो शिक्षण मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़, वो मार्च में आकर कहती है कि 10वीं और 12वीं के पेपर हम लोग रिटर्न लेंगे। जहाँ स्कूलों में पढ़ते उसी स्कूलों में बुलाकर हम पेपर लिखित में लेंगे, जिससे बच्चे माँ बाप सब नाराज़ हो गए। अब 2 दिन पहले, मतलब आज 13 तारीख को, तो कल 12 तारीख को ट्विटर के ज़रिए वर्षा गायकवाड़ जो स्कूल के एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, हम लोग पेपर को आगे ढकेल रहे। तो आप देख सकते हैं। और आज दोपहर के 2-3 बजे तक के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार जो थे, वो हाई लेवल डेलीगेट्स लोगों के साथ में SOP जो किस तरह से काम होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होंगे, उसको डिस्कस करें। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि जो सरकार में है, ये लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं तालमेल में नज़र नहीं आ रहा है। और विरोधी पक्ष में जो है, जितने भी अपोजिशन पार्टीज़ है, ये सब भी वो साथ में चलने को तैयार नहीं है। इसीलिए लॉकडाउन जो कड़क 100% लॉकडाउन पिछली बार लगाया गया था, वैसे
उसके फेवर में नहीं हूँ। रही बात धर्मस्थलों के लेकर, तो ज़ाती तौर पर मैं खुद नाराज़ हूँ कि जितने भी धार्मिक स्थल है, अब आपने बिल्कुल सही कहा, कुंभ मेला लगा हुआ है, IPL चल रहा है और कई सारे अलग अलग जगहों पर यात्राएं, पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर यात्रा और डिंडी जो निकाली जाती है हिंदू मज़हब में, वो तमाम चीज़ें बिल्कुल बिंदास बेफिक्र होकर गांव वाले अपनी जतराएं और यात्राएं मना रहे हैं, तमाम कानूनों को ताक पर रखकर। बेहतर ये होता मोइन भाई कि तमाम चर्च के, गुरुद्वारा के, बड़े बड़े मंदिर और मस्जिद के ट्रस्टियों को बुलाकर हर महानगर पालिका के आयुक्त को या जिला के जिला अधिकारी को ये जिम्मेदारी देते कि हम धर्म स्थलों को इतने वक्त से लेकर इतने वक्त तक खुला रखते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं या जितने भी नमाज पढ़ने, पूजा करने आने वाले, उनके बॉडी चेकअप आप करेंगे, उनको सैनिटाइज आप करेंगे, मस्जिद और मंदिर को आप साफ रखेंगे। वहाँ पर कोविड का पॉजिटिव पेशेंट आए तो मस्जिद थोड़ी देर के लिए, मंदिर थोड़ी देर के लिए रोक दी जाएगी, सील कर दी जाएगी। अगर ऐसी नियम अनौली मस्जिदों के लिए, मंदिरों के लिए आती, जबकि आज गुड़ी पाड़वा का त्यौहार है, कल बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है, पहला रोज़ा रमज़ान का शुरू हो रहा है, तमाम त्यौहार जो अहम त्यौहार है वो शुरू हो रहे हैं। इस बीच में सीधा धर्मस्थलों को मना कर देना और बंद कर देना, ये काफ़ी निराशाजनक है। इस पर महाराष्ट्र शासन को फिर से विचार करना चाहिए। खासकर जो बड़े बड़े मस्जिद है जिनको बंद करने का फैसला लिया गया है वो गलत है, मंदिरों को भी बंद करने का फैसला वो गलत है। धार्मिक स्थलों को इमीडिएट लेवल पर कलेक्टर और आयुक्त जो म्यूनसिपैलिटी के होते हैं उनके हाथ में दे देना चाहिए कि वो अपने हिसाब से नियमावली बनाए और तमाम ट्रस्टी, तमाम मंदिर मस्जिद के ट्रस्टियों को जमा कर फैसला लेकर उसे शुरू कर देना चाहिए, ताकि लोगों में जो नाराज़गी का मामला है वो ना रहे। हसन भाई, उद्धव ठाकरे जी ने अपने संबोधन में कुछ लोगों को 1500 रुपये देने की भी बात कही है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में वो पैसे जाएंगे। आखिर वो कौन लोग हैं, किनको 1500 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे? अभी देखिए, लेबर क्लास और शायद ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को उन्होंने घोषित किया। इसके साथ में लाभार्थी जो है, तकरीबन 7 करोड़ ऐसे गरीब वर्ग के लोग हैं जो राशन कार्ड और लाभार्थी स्कीम के अंडर आते हैं, उनको 3 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल देने का फैसला लिया हुआ है। अब ये मुख्यमंत्री जब अनाउंस करते हैं मोइन भाई, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो पूरा के पूरा प्रोसीजर निकालते हैं, और जैसे अनाज के लिए 3 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल के लिए जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री है, खाद्य वाटा मंत्री जो है, खाद्य पुरवठा मंत्री जो है, वो पूरी की पूरी रूल्स और रेगुलेशन आगे निकालेंगे। तो हो सकता है आने वाले 1 से 2 दिन में उसके जो प्रोसीजर है कि क्या प्रोसीजर होगा 1500 रुपये हासिल करने का, कौन कौन हासिल कर सकता है, किनको राशन मिलेगा, किनको नहीं, वो आने वाले 48 घंटे में क्लियर हो जाएगा। और हसन भाई, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपको भी पता है कि थाने ज़िले के अंदर कुल 9 प्रभाग समितियाँ आती है। अगर हम तो अगर संक्रमित लोगों की जो मरीज़ है उनकी अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मुमरा के अंदर जितनी भी जो 8 प्रभाग समितियाँ, उनसे काफ़ी कम संख्या में यहाँ पे पेशेंट पाए जा रहे हैं कोरोना के। आखिर इसका क्या कारण है? हो सकता है कि लोगों की इम्यूनिटी अच्छी हो, पहली चीज़। हो सकता है कि लोगों की जो इंटरनल जो शक्ति होती है वो अच्छी हो, या हो सकता है कि चेकअप बराबर ना हो रहा हो। अब यहाँ पर आज 13 अप्रैल 2021 को 20 पेशेंट दिखाए गए हैं, और हमारे बाजू में कलवा प्रभाग समिति वहाँ पर 100 से ज़्यादा है। तो ये खुशखबरी है हमारे लिए। अगर हम इसको शक की नज़र से देखेंगे कि मुमरा में कम क्यों और वहाँ ज़्यादा क्यों, तो महानगर पालिका मुस्तैदी से काम कर रहा है। महानगर पालिका का तमाम डिपार्टमेंट काम कर रहा है, बिल्कुल बराबर से काम कर रहा है। चेकअप मुमरा में 2 जगह पर हो रहे हैं। एक मुमरा बाज़ार में जो है हमारा मुमरा हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर हो रहा है। अमृतनगर में दरगाह के पास जो ख्वाजा फखरुद्दीन शाह बाबा के नाम से हेल्थ सेंटर है, वहाँ हो रहा है। वैक्सीनेशन बराबर से हो रहे हैं। कोविड का जो केयर सेंटर स्टेडियम में था उसका वैक्सीनेशन हो रहा है। तो तमाम चीज़ें हो रही है, और हो सकता है कि कुछ और वजह हो। और एक ख़ास वजह मैं आपको बता दूं, पिछले साल भी आप ही के इंटरव्यू में मैंने कहा था कि 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक तो जो काढ़ा या यूनानी दवा मुमरा में चल रही है, और दूसरा होम्योपैथी की जो एर्सेनिक एल्बेनियम जो है, ये मुमरा के हर घर में बटी है और बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल में आई है। जो होम्योपैथी और यूनानी से और जड़ी बूटी से जो इलाज हुआ है कोरोना का मुमरा में, ये बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ है। और बिल्कुल याद रखना चाहिए उन तमाम छोटे बड़े डॉक्टरों को, उन तमाम छोटे बड़े हॉस्पिटलों को जो 24 घंटे अपनी क्लिनिक में बैठे रहे। 300 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं पूरे मुमरा में, जिन्होंने बेसिक लेवल पर पहले ही एक दिन दूसरे दिन में जब कोविड का सिम्टम नज़र आता है, उन्होंने तुरंत इलाज कर अपने लेवल पर पेशेंटों को और लोगों को सही किया है। तो ये तमाम 4-5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुमरा आज भी बहुत अच्छी बात है कि सेफ जोन में है।
हसन भाई, जैसे आपने कहा कि मुमरा अभी भी सेफ जोन में, आपने खुशी जाहिर की कि मुमरा प्रभाग समिति में जो कोरोना से संक्रमित जो मरीजों की संख्या जो है वो काफ़ी कम पाई जा रही है दूसरी जो प्रभाग समितियां हैं, और आपने खुशी भी जाहिर की। तो क्या जिस तरीके से मुमरा के अंदर मतलब जो आंकड़े हैं कम पाए जा रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के, तो सरकार की तरफ से जो मतलब आज उद्धव ठाकरे साहब ने जो राज्य को संबोधित किया है और कुछ बहुत कड़े कानून जो लागू किए हैं कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए, तो मुमरा के अंदर कोरोना की पेशेंट की संख्या कम होने का मुमरा को फ़ायदा मिलेगा उसका? बिल्कुल होगी और होनी ही चाहिए। बेहतर होगा कि जितने भी हमारे यहाँ के नगर सेवक हैं वो पुलिस प्रशासन के साथ, महानगर पालिका मनपा प्रशासन के साथ में मिलकर एक और मीटिंग करें और आयुक्त के सामने, जो महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर विपिन शर्मा, उनके सामने एक मेमोरेंडम दे और खासकर मुमरा प्रभाग समिति के लिए एक सेपरेट एसओपी, एक सेपरेट नियमावली आ सकती है कि ये सेफ जोन में है तो यहाँ जिम्मेदारी से ये चीज़ें खोली जा रही है, ये चीज़ें इतने टाइम पे खोली जा रही है। ये तमाम चीज़ें प्रभाग समिति के असिस्टेंट कमिश्नर जो है उनके हाथ में है कि वो तमाम कॉरपोरेटर्स को बुलाए, तमाम एनजीओज़ को बुलाए, तमाम बड़े बड़े रिलीजन गुरु को बुलाए और एक डेलीगेशन कमिश्नर तक जाए। और कमिश्नर को इतनी पावर मुख्यमंत्री ने और तमाम डिपार्टमेंट ने दे रखी है कि छोटे छोटे इलाके में जहाँ पर छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन, 200 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन जो पूरे ठाणे महानगर पालिका के 9 प्रभाग समिति में है, मुमरा में एक भी कंटेनमेंट जोन नहीं है। ये भी एक खुशी की बात है। तो अपने लेवल पर ये लोग डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा ये तमाम चीज़ें पेपर पे हो, ये नरमी या कड़क जो भी है ये पेपर पे हो, ताकि एक साधारण आदमी जो अपनी दुकान खोलने के लिए डर रहा है आज कि मैं दुकान खोलूँ तो पुलिस आकर डंडा मार के बंद तो नहीं करा देगी, क्या मुझे क्या कानून फॉलो करना चाहिए, आज कौन सा नया नियम आया। मुमरा के ज़्यादातर लोग मराठी नहीं समझ पाते हैं, ज़्यादातर लोगों तक महानगर पालिका नहीं पहुंच पाती है, हमारे नगर सेवक और जिम्मेदार लोग नहीं पहुंच पाते। अफसोस की बात है, सब अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, इससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन महानगर पालिका को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए जहाँ पर लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। अगर पुलिस अगर ज़बरदस्ती दुकान बंद करा रही है तो वो खुद समझता है कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, क्या सरकार की तरफ से अलाउ है कि नहीं है। अब तक आज तक ये था कि अगर आप RT-PCR टेस्ट कराते हैं, आपका कोविड जांचनी नेगेटिव आता है तो आप आपकी कोई भी बिजनेस ओपन रख सकते थे, आप खुला रख सकते थे। आज उद्धव ठाकरे जी ने संबोधित किया और कहा है कि जितने भी इमरजेंसी सर्विसेज है वही शुरू रहेंगे, बाकी सब बंद, तो उस अंदाज से काम होगा। और आज यहाँ मुमरा में सेफ है, पेशेंट नहीं है, तो अगर चाहे तो असिस्टेंट कमिश्नर आयुक्त से बात कर तमाम कॉरपोरेटर को एक डेलीगेशन की शक्ल में चाहे और ऑन पेपर लिखित में अगर आ जाए मुमरा वासियों के, मुमरा में काम करने वाले लोगों के लिए, जितनी दुकानें हैं, बाज़ारें हैं, उनके लिए एक अच्छा काम हो जाएगा और रमज़ान का एक बहुत बड़ा तोहफा हो जाएगा हमारे कॉरपोरेटर के तरफ से, बशर्ते है कि वो सब मिलकर एक साथ में कदम उठाए और लोगों को सुकून से बिजनेस करने दे, धंधा करने दे। हसन भाई, पिछले साल जो रमज़ान गुजरा वो भी एकदम कड़क लॉकडाउन में गुजरा है, तो जो धार्मिक स्थल थे वो भी बंद थे, काफ़ी मतलब लोगों ने परेशानियां झेली, आप अच्छी तरीके से जानते। अब चूँकि जैसे कि कल रमज़ान शरीफ का महीना कल से शुरू होने जा रहा है और आज जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने मतलब जो राज्य के अंदर जो सख्ती से मतलब जो दिशा निर्देश दिए हैं, कानून आप बनाए हैं जो कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए, तो आप मुमरा कौसा की जो जनता है और विशेषकर जो भारत की जनता है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? बस इतनी रिक्वेस्ट है कि जो भी कोई गैर कानूनी काम ना करे, कानून के दायरे में रहकर करे, क्योंकि पूरे देशवासियों की और पूरी दुनिया की नज़र हम पर है कि हम किस तरह से हमारे त्यौहार मनाते हैं, हम किस तरह से बर्ताव करते हैं। तो हम जिम्मेदारी से रहे और एक अच्छे ज़िम्मेदार नागरिक, इस शहर के, इस देश के ज़िम्मेदार बाशिंदे जिसे कहते हैं, वो बनकर रहे और तमाम चीज़ों का पालन करें, एहतियात रखें, घरों में बच्चों को, बूढ़ों को बाहर जाना बिना वजह ना दें, तमाम चीज़ों का जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जैसे मैंने दवाइयाँ बताई वो तमाम चीज़ें लेते रहे। यही बेहतर होगा कि हम हमारे अखलाक से, हमारे कैरेक्टर से लोगों को मुतासिर करें, इम्प्रेस करें, ना कि हम छिड़कर ज़बरदस्ती बाज़ारों में जाए और ज़बरदस्ती लड़ भिड़ कर दिखाए कि नहीं हमको हमारा हक चाहिए। इत्मीनान रखें और जो लीगल चीज़ें हैं, कानूनी जो है, वो तमाम दावपेच कर हम हमारे हक हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे प्रोफेसर असल मुल्लानी, जिन्होंने आज जो महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने जो राज्य को संबोधित किया है कोरोना महामारी के को लेके और इसकी चैन कैसे तोड़ी जाए, इसके लिए उन्होंने कुछ सख्त नियम बनाए, उसी के ऊपर उन्होंने
चर्चा की हमारे साथ में। इसी तरह की खबरें जानने के लिए देखते रहिए मुमरा की आवाज़। मैं कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा की आवाज़ के लिए।